हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया एलसीएम। अब कुछ बच्चों के कमेंट आए, क्योंकि मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, तो वहाँ उन्होंने लिखा, सर ये बैच चैप्टर वाइज रहेगा, कैसे रहेगा? तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, शायद आप ध्यान नहीं देते। ये पूरा बैच चैप्टर वाइज रहेगा। जैसे एलसीएम आपको मैंने पढ़ाया तो आपने ध्यान नहीं दिया। एलसीएम के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी टाइप थे, सब वो मैंने एक ही पार्ट में खत्म कर दिए। ऐसे ही आज एचसीएफ के जितने कॉन्सेप्ट हैं, जितने टाइप है, इसी पार्ट में खत्म कर देंगे। और तीसरा पार्ट जो रहेगा वो रहेगा एलसीएम और एचसीएफ को मिलाकर। समझ में आया? तभी तो आपसे मैं कहता हूं, आप सीधा क्वेश्चन के पीछे भगते हैं। जो बातें बीच बीच में आपसे मैं करता हूं, कहानी थोड़ी सुनाता हूं, वो मेरी आदत भी नहीं है यार। मैं आपसे जितनी बातें करता हूं वो कहीं ना कहीं सारी आपके काम के लिए होती हैं, तो उनको सुना करो। तैयार हो सारे बच्चे? और तरीका आप जानते ही हो, पेन कॉपी सभी बच्चों के पास रहे, नोट्स सभी बच्चों को बनाने हैं, ठीक है ना? और हाँ या ना, मुझे हर बच्चे की आवाज चाहिए। बोल बोल के पढ़ेंगे मेरे भाई, ठीक है ना? हेडिंग लगा लो एचसीएफ। एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं बच्चों महत्तम समापवर्तक, है ना? आपको पता भी होगा। चलिए, अब मेरे भाई थोड़ा सा ये बता दूं, मैंने पहले भी बताया था, इस बैच को हमने नाम दिया वर्दी बैच। अब सबसे जरूरी बात, पुलिस वाले बच्चों की वैकेंसी कभी भी आ सकती है, तो ये बैच उनके लिए भी बहुत काम का है। मैं कह रहा हूं, इससे बाहर सवाल नहीं बनेगा यार, है ना? उनको भी यही पढ़ना है, ठीक है? अब ये जो क्लास नोट्स हैं सर, ये कहाँ मिलेंगे? भाई ये मिलेंगे मेरे टेलीग्राम पर। जिनको नहीं पता, जुड़ जाओ, अपने दोस्तों को भी भेज दो जो मेरे ही नाम से है। आप टेलीग्राम पे जाना, वहां सर्च करोगे हिमांशु चौधरी मैथ्स, ठीक है ना? आप सारे बच्चे जुड़ जाना, ठीक है मेरे भाई? चलिए, अच्छा, अब ये जानते हो, क्वेश्चन में आने से पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाता हूं। तभी तो मैं आपसे कहता हूं जड़ से मैं काम करता हूं। चलो, एचसीएफ। अब सबसे पहले ये नहीं सीधा, कुछ बच्चे इसको ना छोड़ के सवाल पे भागते हैं। यार सवाल करने में तभी तो मजा आएगा जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो वही मैं आपको सिखाने जा रहा हूं बच्चों। एचसीएफ, सबसे पहले बताओ एफ का मतलब क्या है? फैक्टर। बोल बोल के पढ़ेंगे भाई। फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणनखंड, ठीक है? अब ये आपको याद होगा, फुल फॉर्म आपने रट्टा मार रखी होगी, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं फैक्टर का मतलब क्या है, मैथ्स में मतलब क्या है? और मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, है ना मेरे भाई? मैं बताने जा रहा हूं। आपको आता तो मन मन में बोलो। फैक्टर का मतलब है, जैसे मैं आपसे पूछूं 12 के फैक्टर बताओ, तो फैक्टर का मतलब है सर 12 को कौन कौन काट सकता है, वो सारे 12 के फैक्टर्स होंगे। मतलब मैथ्स में किसी दी हुई संख्या को जो जो डिवाइड कर सकता है, वो सारे उसके फैक्टर कहलाते हैं। समझ में आया? तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे बताना जरा। 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 6 और 12। समझ आया? ऐसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मेरे भाई मुझे 20 के फैक्टर्स बता दो जरा। तो 20 को कौन कौन डिवाइड करेगा, वो सारे फैक्टर्स बोलो मेरे साथ, सारे बच्चे बताओ जरा। 1, 2, 4, 5, 10 और खुद 20 भी तो होगा मेरे भाई। बताओ हाँ ना तो कहो यार, ठीक है? सी का मतलब क्या होता है? कॉमन। और कॉमन तो हर बच्चा जानता ही है, जो 2 या 2 से ज्यादा में उभयनिष्ठ हो, मतलब हो प्रेजेंट हो। बताओ यहां कॉमन बताओ क्या क्या है? सर 1 है, 2 है और 4 है। ये 3 इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए। बच्चों एच का मतलब तो हर बच्चा बता ही देगा यार, बता दो ना आप भी। हाईएस्ट, है ना? अब हाईएस्ट, सबसे बड़ा, मिला के पढ़े, फैक्टर भी हो, कॉमन भी हो और सबसे बड़ा भी हो, उसको बोलते हैं एचसीएफ। बच्चों यहां क्या है? सर यहां पर है 4, जिसको हम लोग मैथ में बोलते हैं एचसीएफ। तो ये एचसीएफ निकालने का तरीका नहीं बताया, ये मैंने आपको बताया एचसीएफ का मतलब क्या है। सारे बच्चे बताओ हाँ ना बताओ, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। एचसीएफ का मतलब क्या है सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है उसको सीखना। फिलहाल बचपन की बात है, स्कूल की बात है, वो थोड़ा सा याद दिला दूं, फिर सवाल पे आऊंगा। बच्चों ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मैं कहूं 12, 16 और कुछ भी लिख लो, मान लो चलो 20 का बताना है, मुझे यही एग्जाम्पल बार बार याद आता है। 12, 16 और 20 का एचसीएफ बताना है। हो सकता है आपको देख के पता लग जाए, लेकिन बेसिक मेथड क्या था स्कूल में सिखाया था। शुरुआत करते हैं छोटे से हमेशा। तो सबसे छोटा नंबर क्या है? 2 है।
बच्चों कब तक डिवाइड करेंगे? कुछ बच्चों के मन में आएगा सर जब तक 1 1 ना आ जाए। मेरे भाई वो तो एलसीएम निकल जाएगा। एचसीएफ का मतलब है निकालते हुए सर तब तक डिवाइड करेंगे जब तक दिए हुए नंबर सेम नंबर से ना कटता रहे। सारे बोल दो यार, जहां भी बैठ के पढ़ रहे हो, मुझे सबका ध्यान यहां चाहिए। ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं मुझसे दिमाग कहीं और है, ध्यान कहीं और चला गया। जो मैं पढ़ा रहा हूं आप मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए चलो बस, और हाँ या ना बोलते हुए चलो। तो 2 से काट दो, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, ये 10 बार। अब क्या कोई नंबर है जो तीनों को काट दे? हाँ सर अभी भी तो है, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब मैं जो पूछूं मुझे उसका जवाब देना। अब ऐसा कोई नंबर है जो 3 को भी काट दे, 4 को भी काट दे, 5 को भी काट दे? मैं अलग अलग की बात नहीं कर रहा। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो कुछ बच्चे कहते हैं सर 4 तो कट जाएगा। मैं अलग की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे कह रहा हूं तीनों को काट दे। गुरुजी अब तो कोई है नहीं, क्यों भाई? 4 को काटेगा तो 3 को नहीं काट सकता। तो जब काटना बंद हो जाए वहीं छोड़ दो, वो हो जाएगा एचसीएफ। तो यहां कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 2 दूनी 4। समझ आया? पक्की बात? ठीक है। अब अगर आपको पहाड़े याद हैं, ध्यान से सुनना, तभी मैं कहता हूं यही सवाल पे सीधा पहुंच जाते हैं। एचसीएफ कब बढ़िया होगा? जब पहाड़े रटे हुए हैं, उसके साथ साथ डिविजिबिलिटी बढ़िया से आती है। तो मैं कह रहा हूं पेन चलाने की शायद जरूरत ना पड़े। मैं आपको सिखाऊंगा सारी बातें। पहाड़े देखो, आप अच्छे स्टूडेंट हो। अब मेरे भाई मैं आपके साथ तो हूं नहीं, या मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं, मैं उनको भी यही कहता हूं ये स्कूल तो है नहीं, मैं डंडी चलाऊं, मुर्गा बनाऊं। मेरे भाई अपनी जिम्मेदारी से, है ना मेरे भाई? देखो आपको नौकरी चाहिए, मैं आपके लिए पूरी ताकत लगा रहा हूं, तो आप भी मुझसे मतलब आप भी मेहनत करो बढ़िया जम के यार, ठीक है ना? अब मेरे भाई मैं आपसे कह रहा था पहाड़े कम से कम हर बच्चे को 20 तक याद होने चाहिए, ठीक है ना? अब मान लो कोई बच्चा कहे गुरुजी पहाड़े याद हैं, तो मेरे भाई मैं कहता सीधा आपको 4 दिखाई दे जाता, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। समझ में आ गया? छोटी सी बात थी। चलो बाकी बात अभी करते रहेंगे। इसके साथ साथ एससीएफ सवाल में आने से पहले, या ये कहो एससीएफ पढ़ने से पहले 2 पॉइंट आने बहुत जरूरी है। वो 2 पॉइंट क्या है? वो एलसीएम में भी बताए थे, एलसीएम के अलग थे, एससीएफ के अलग है। क्या है? अगर कभी ऐसी संख्या आ जाए जैसे 8, 16 और मेरे भाई 32 है मान लो, है ना? क्या है? ध्यान से सुनना। 32 के अंदर 16, यार हाँ ना तो बोलते हुए चलो, ठीक है। क्या 32 के अंदर 8? हाँ गुरुजी। तो मेरे भाई हमेशा जब ऐसे मल्टीपल होते हैं तो बड़े वाले को हटा दो, छोटे वाला ही एचसीएफ होगा। यहां कितना एचसीएफ होगा सर? यहां एचसीएफ होगा 8। समझ आया? पक्की बात ना? ठीक है, क्योंकि 8 वो संख्या है जो 16 को भी काट देगा, 32 को भी काट देगा मेरे भाई। क्लियर है? चलो पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा क्या है ये और भी ध्यान से समझना। मान लो मैं आपसे पूछूं 5 और 8 का एचसीएफ क्या होगा? बताओ जरा, सारे बच्चे बताओ। 5 और 8 का एचसीएफ क्या होगा? मेरे भाई मुझे वो संख्या बताओ, तो ध्यान से, मैं अलग अलग नहीं पूछ रहा, जो 5 को भी काट दे, 8 को भी काट दे। अलग अलग की बात नहीं कर रहा सर, वो तो 1 ही है। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर 8 तो कट जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं अलग की बात नहीं कर रहा, जो दोनों को काट दे। तो मेरे भाई जो 5 और 8 को काटता है वो क्या है सर? 1 है। कॉन्सेप्ट क्या है? ध्यान से सुनो। जब संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं होता तो उनका एचसीएफ 1 होता है। या मैं भाषा बना के लिख दूं, 2 सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा बच्चों 1 होता है। 2 सहभाज्य या 2 अभाज्य भी कह सकता है। अभाज्य है तो कॉमन वैसे नहीं कटती वो संख्याएं, तो ठीक है मेरे भाई। तो कितना एचसीएफ होगा ऐसी संख्याओं का? 1। सीधा सीधा सवाल बनता है, दिल्ली पुलिस में भी आया था, जीडी में भी आया था, यूपी पुलिस में भी आ सकता है। चलो मैं आगे, अब मुझे बताओ, मैं सवाल पे आऊं, ठीक है। सवाल नंबर 36। गुरुजी 36 से शुरुआत क्यों की? क्योंकि मेरे भाई सवाल नंबर 35 तक 35 सवाल मैं आपको एलसीएम में करवा चुका। आज शुरुआत होगी एचसीएफ की सवाल नंबर 36, ठीक है ना? और आप ध्यान से देखना, जब चैप्टर खत्म होगा इतने क्वेश्चन तो टीचर ऑफलाइन में भी नहीं कराते जितने मैं यहां ऑनलाइन में करवा रहा हूं। कम से कम 60-70 क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूं, ठीक है मेरे भाई? और हाँ,
सवाल शुरू होने से पहले अटेंडेंस सबको लगानी है, सब बच्चों को अटेंडेंस। आप पता क्या, सबके मैसेज पढ़ता हूं मैं, सबके कमेंट पढ़ता हूं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार। तो सारे बच्चे आज अटेंडेंस लगा दो। कौन बच्चा कहां से मेरा वीडियो देख रहा है, कहां से पढ़ रहे हैं आप लोग, सबको लिखना है मेरे भाई। कैसे, जैसे मैं बता दूं, यूपी जिला बिजनौर, सबको लिखना है। दोबारा लिख दो, पहले वाले वीडियो में लिखा था फिर से लिखो, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब आ जाओ सवाल नंबर 36। 153, 117 और 405 का एचसीएफ क्या होगा। देखो ध्यान से सुनना, 153, 117 और 405 का एचसीएफ क्या होगा। बच्चों बेसिक मेथड तो मैं आपको सिखा चुका, कैसे इस तरह चित्र बनाओ और देखते हुए चलो मेरे भाई। लेकिन कई बार मैं कह रहा हूं अगर आपको डिविजिबिलिटी आती है तो बहुत मजा आ जाएगा। सुनो क्या कह रहा हूं। अब मुझे बताओ, अगर 12 एचसीएफ होता, 12 मैंने क्यों उठाया भाई, सबसे बड़ा 12 है, हाईएस्ट तो 12 है यहां पर। अगर 12 इनका एचसीएफ है तो 12 से कटता। अगर 12 से कटता है तो 12 के फैक्टर से भी जरूर कटना चाहिए। हाँ ना, मुझे बताओ गुरुजी 12 का फैक्टर 4 है, लेकिन मेरे भाई 4 से कहां कटता है, आखिरी के 2 अंक 4 से कटने चाहिए थे। समझ आया, तो मेरे भाई 12 नहीं हो सकता। कुछ चेक वेक नहीं करना, ये तो मैं आपको बता रहा हूं क्यों नहीं हो सकता। वरना 9, आप 9 देखो ना, ध्यान से देखना, 5, 3, 8 और 1 9, 9 का नियम जिनको नहीं आता दोबारा बता रहा हूं। किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट जाए तो वो संख्या भी 9 से कटती है। आओ जरा, 5, 3, 8 और 1 9, 7, 8 और 1 9, 5, 4 9। सर सब में 9 कॉमन है और 9 ही सबसे बड़ा है, क्योंकि फिर 12 तो है ही नहीं, मैंने आपको बता दिया। समझ आया, तो देखो कोई मेथड मैंने नहीं लगाया मेरे भाई, उत्तर आ गया। समझ पाए, ठीक है। सवाल नंबर 37। 84, 126 और 168 का एचसीएफ क्या होगा। 84, 126 और 168 का एचसीएफ क्या होगा। चलो मैं धीरे धीरे, जल्दबाजी आप जानते हो मुझे बिल्कुल भी नहीं होती, ना आप मचाओगे, आप मुझसे पढ़ते हो तो जल्दबाजी मत मचा। पहले मैं बता रहा हूं उत्तर कौन सा नहीं है, मैं चाहूं सीधा उत्तर लगा दूं, है ना। बच्चों जैसे देखो 44 और 40 है, ये उत्तर क्यों नहीं हो सकते। मैं कई बार आपसे कहता हूं उत्तर क्या है ये नहीं पता, लेकिन सर इतना गणित आपने सिखा दिया, ये उत्तर नहीं हो सकते, इतना आपने सिखा दिया। कैसे बच्चों, अगर 40 एचसीएफ होता तो ये 40 से डिवाइड होते, अगर 40 से डिवाइड होते तो 40 के फैक्टर से भी होना चाहिए। गुरुजी इसका फैक्टर 4 सबको दिख रहा होगा, इसका ही फैक्टर 4 है। अब 4 का नियम, आखिरी के 2 अंक। सर कैसी बात कर रहे हो, आखिरी के 2 अंक 26, बताओ यार हाँ या ना। तो मतलब बी और डी उत्तर नहीं हो सकता, इतना मैं श्योर हूं। इतना मैथ समझ आना शुरू हो गया तो मजा आ जाए। अब मेरे भाई ए लगाएं या बी लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, बता देता हूं। 49 में 2 साथ हैं, 49 से, और वैसे भी आप चेक करना, 49 कन 49, 49 दूनी, इससे तो बहुत आगे चला जाएगा, तो 49 तो है ही नहीं मेरे भाई। क्या बचा, ऑप्शन सी 42। समझ आया पक्की बात जो कहना चाह रहा हूं। पढ़ूं मैं आगे, देखो मैं ये कह रहा था, बता देता हूं अगली बात। 49 में 2 साथ हैं सर, 84 में देखना जरा, 12 सत्ते 84, सर एक ही साथ है, 2 साथ कहां है, तो 49 से कहां से कट जाएगा। जिनको ये वाली बात समझ आ गई मजा आ गया होगा। चलो मैं आगे, ठीक है। सवाल नंबर 38। 408 और 1309 का एचसीएफ क्या है। 400 और 1309 जो सिखा रहा हूं वो सीख गए, कोई मेथड नहीं लगाना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी से और ऑप्शन से सवाल को हटा दोगे। आओ जरा, इनका एचसीएफ 21 लूं, 15 लूं, 19 लूं, 17 लूं। देखो 19 और 17 प्राइम नंबर है, फैक्टर तो होते नहीं है, इनसे खुद चेक करना पड़ता है। पहले 21 और 15 दिखते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं अगर 15 एचसीएफ होता तो ये 15 से कटते। मेरे भाई 15 से कटते तो 3 से भी कटे, 5 से भी कटे, क्योंकि 15 के फैक्टर है यार। मैं लिख देता हूं, फैक्टर क्या है 15 का बताओ, 3 और 5। गुरुजी कैसी मजाक कर रहे हो, 5 से कहां कट जाएगा। 5 से कब कटता है, जब आखिर में 0 है या 5 है, तो 15 तो सर नहीं है। 21 सर, अगर 21 से कटता तो 3 और 7 दोनों से कटना चाहिए।
यार हाँ या ना बताओ। मैं फिलहाल उत्तर नहीं सिखा रहा, मैं पूरा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। उत्तर बताना होता लगा के आगे बढ़ जाता, है ना। अब 21 से कटता तो 3 और 7 से भी कटना चाहिए। भाई 3 का नियम याद है, अंकों का योग। बताना जरा। सर ये तो 9, मैं काट नहीं रहा, वैसे ही दिखा रहा हूं। सर ये 9 कटा, 3 कटा, लेकिन सर 1 रह गया। मतलब सर 3 से नहीं कटता तो 21 से कैसे कट जाएगा, हटा देना। समझ आया। अब मेरे भाई 19-17। सर अब यहां कोई मेरे भाई फैक्टर तो इसका हो नहीं सकता। किसी एक से चेक कर लो, दूसरे को लगा देना, हुआ तो ठीक, वरना दूसरा लगा देंगे। आओ जरा 19 देखना, फटाफट से चेक कर लेंगे। 19 दूनी 38, 2 बचा 28, 28 19 से नहीं कटता। सर हटा दो, चेक भी नहीं करेंगे, 17 उत्तर लगा देंगे। समझ आया। यार हाँ ना बोल बोल के पढ़ो। चलूं मैं आगे, ठीक है। तो बेसिक मेथड सीखने के लिए ठीक है, लेकिन पेपर में काम नहीं आता। फिर आप कहेंगे मैं बार बार बच्चों से कहता हूं, आता था, टाइम कम पड़ गया, आप भी कहेंगे। ठीक है मेरे भाई, पेपर में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। 65, सवाल नंबर 39, 65, 75, 90 का SCF, ये सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। सेम चल रहा है सब में, है ना, सब में सेम आएगा, टेंशन मत लेना। 65, 75, 90, ये तो लिखने वाली बात भी नहीं थी। क्यों मेरे भाई, आप मुझे बताओ ध्यान से। 15 से 65, 15 का पढ़ा तो याद होगा। 15 चौका 60, 15 पंजे 75, गुरुजी नहीं है। 13 से 75 नहीं कटता। 5 या 3, सब में लास्ट में 5 या 0 है, तो मेरे भाई 3 से बड़ा तो 5 है। 3 में क्यों ही देखूं है या नहीं है, तो क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए 5। समझ में आया, ठीक है। बस बोल बोल के पढ़ो, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। और देखो टाइप वाइज सारी पीपीटी बनी हुई है। अब अगला टाइप क्या है, SCF, वो भी फ्रैक्शन का। कैसे निकालते हैं, आता है क्या, बोल दो सारे बच्चे, आगे मत बढ़ाना यार। SCF ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा मेरे भाई, ऊपर वालों का SCF, ऊपर वालों का SCF, है ना, और नीचे वालों का LCM, नीचे वालों का LCM। ठीक है, याद है। अब आ जाओ, उठाना जरा संख्या क्या क्या है। 4/5, 3/10, 7/15। कई बार तो ऑप्शन देख के पता लग जाता है, छोटा सवाल है, मैं प्रॉपर आपको बता रहा हूं। ऊपर वालों का SCF, मेरे भाई उत्तर उत्तर छोड़ो, आप मुझे बताओ 4, 3, 7 को, तीनों को कौन काट सकता है, कौन डिवाइड कर सकता है मेरे भाई, वो एक ही तो है। यार हाँ ना तो बोला करो। डिवाइड बाई 5, 10, 15 का LCM। सर 5 तो 10 के अंदर भी, 15 के अंदर भी, 5 का काम तो खत्म कर दो। तो 10 और 15 का LCM, बातों बातों में 30, 15 दूनी 30, 10 तिया 30, तो नीचे कितना आ जाएगा, 30। उत्तर हो जाएगा 1/30 ऑप्शन में। समझ आया, ठीक है। सवाल नंबर 41, दिल्ली पुलिस का बढ़िया सवाल, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला। पता है क्यों, इन्होंने ऊपर 2 संख्याओं में दशमलव लगा दिया। अब बच्चे सोचे सर नया सवाल है, नहीं मेरे भाई, आओ ध्यान से देखना क्या है जरा। 1.75 डिवाइड बाई क्या है, 9, फिर 5.6 डिवाइड बाई 12, और फिर क्या है 7/18। अब मेरे भाई सबसे पहले कुछ नहीं करना, गुरुजी कुछ तो करना होगा। हाँ यार स्कूल की बात है, दशमलव हटाओ और नीचे क्या लगा दो, 0। मैं यहीं पे लगा दूं क्या, गुरुजी यहाँ 2 0 लगा दो। सर यहाँ 1 0 लगा। अब ये बताओ क्या बना, 175/900। हाँ या ना तो कहो। ये क्या बना, 56/120, और ये क्या बना, 7/18। कटता है तो काट लो, वरना बाद में भी काटना पड़ेगा। बताओ किससे काटोगे, 25 से काट दूं। 25 सत्ते 175, है ना, 25 तिया 75, 15, और 25 छंग 150। बच्चों इसको 8 सत्ते 56, और 8 से काटोगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये 7/36, 7/15, 7/18 पुराना सवाल बन गया। इसका SCF ले लो, ले लोगे क्या, आओ मैं भी कर लेता हूं। ऊपर वालों का SCF, सर इस बार 7 7 7 है, तो SCF तो 7 ही होगा, 7 ही होगा। नीचे वालों का LCM,
36, 15, 18 यहां लिख दूं, ध्यान से सुनो, 36, 15, 18। बच्चों देखो, पहले तो ये गलती मत करना, जो मैं पढ़ाता चलूं वो पुराने पार्ट सबको पढ़ने हैं। ऐसा नहीं एलसीएम पढ़ा नहीं, एचसीएफ देखना शुरू कर दिया, फिर मजा नहीं आएगा, फिर आप मेरे में कमी निकाल लोगे। और मैं कह रहा हूं, मैं सारी वीडियो बना रहा हूं चैन से चैन जोड़ते हुए, पुराना आपको आता होगा तब नया समझ में आएगा। समझ गए ना? तो आप चलो यहां से शुरुआत कर ली, इसको देख लो, बीच में मत छोड़ो। लेकिन जब ये खत्म हो जाए तो जिन्होंने एलसीएम नहीं पढ़ा, एलसीएम जरूर पढ़ना। ठीक है मेरे भाई? ठीक है, चलो अब आ जाओ। देखो, मैंने बताया था बड़ी संख्या के अंदर छोटी संख्या हो तो एलसीएम निकालते हुए छोटे वाले को चेक नहीं करते। यार बोल तो दो। ठीक है, क्या रह गया? 36 और 15। फिर मैंने सिखाया था बड़े वाले को एलसीएम मानते हैं, तो आपने 36 मान लिया। मैं यहां लिख देता हूं, नहीं लिखता हूं फिलहाल अभी। अब 15 का कौन सा फैक्टर 36 में नहीं है? 5 तिया 15, 3 है सर, 5 नहीं है, तो 36 में 5 से गुणा करा दो, ये आ गया एलसीएम। 5 से गुणा करो, 5 छंग 30, 3, 5 तिया 15 और 3 18। बच्चों उत्तर आया 7/180। ऑप्शन बता दो, ऑप्शन में। मजा आया? ठीक है, और कमेंट करके बताया तो करो। पता है बच्चे, मतलब मैंने अटेंडेंस को कहा तो अटेंडेंस, मेरे भाई बीच बीच में 2 कमेंट कर दो। बताओ यार, ये ऐसा है यूट्यूब की तरफ से एक ही कमेंट करना है? मेरे भाई एक में अटेंडेंस, और बताया भी करो कि मजा आ रहा है नहीं आ रहा, और मजा आ रहा है स्वाद आ रहा है, बताया करो यार पूरी बात। यार मैंने कहा सबके कमेंट पढ़ता हूं मैं। चलिए, सवाल नंबर 42। देखो यहां नोटिस करना जरा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020, सेम सवाल डीपी कांस्टेबल 17 में भी आया। तो मैं आपको सिखा दूं, कभी ऐसा सवाल फिर से आ जाए, सुनना जरा। जब एक, मैं दोबारा नहीं लिख रहा, यहीं से कर लेंगे। जब ऐसा सवाल हो संख्या और अल्फाबेट, तो करना क्या है? सबसे पहले संख्याओं का एचसीएफ लिख लेना बच्चों। 4, 6 और 8 का एचसीएफ। मुझे वो नंबर बताओ, उत्तर नहीं पूछ रहा, फिलहाल मुझे वो नंबर बताओ जो 4 को भी काट दे, 6 को भी काट दे, 8 को भी काट दे, सबसे बड़ा भी हो। सर 2 है, बच्चा भी बता देगा, तो ये तो 2 आया। अब अल्फाबेट का एचसीएफ कैसे लेते हैं? सबसे पहले जो अल्फाबेट है वो सब में होना चाहिए। सब मतलब यहां भी, यहां भी, यहां भी, जितनी संख्या दी गई है सब में होना चाहिए। दूसरी शर्त, पावर छोटी वाली लेते। समझ आया? ठीक है, अब मुझे बताओ ए सब में है? हाँ ए सब में है। बी सब में है? हाँ, और सी बी। बच्चों पावर छोटी वाली, ए की छोटी पावर बताओ गुरुजी स्क्वायर, बी की छोटी पावर बताओ सर बी, और सी की छोटी पावर सर सी, ए की है। तो उत्तर क्या हुआ? 2a² BC। ऑप्शन में था मेरे भाई बी। ठीक गए? मैंने क्या कहा? सब में कॉमन होना चाहिए, पावर छोटी वाली। क्लियर हुआ? ठीक है, सवाल नंबर 43 पढ़ो। अब देखो नया टाइप, यहां से शुरुआत हुई दशमलव वाली। बच्चों दशमलव वाला एलसीएम में भी था, कॉन्सेप्ट तो मेन वही है। क्या? दशमलव के स्थान को पहले गिनना है। बच्चों देखना जरा, यहां भी 2 के बाद, अच्छा गिनते तो राइट से, ये तो पता होगा ना? ठीक है, राइट से गिनते हैं। यहां भी 2 के बाद सर, यहां भी 2 के बाद सर, यहां भी 2 के बाद। दशमलव सेम स्थान पे ना होता तो सबसे पहले दशमलव के स्थान को सेम करते हैं। समझ आया क्या? ठीक है, अब मैं सवाल लिखने जा रहा हूं। 2.16, 2.44 और बच्चों 3.36। वैसे तो ये भी मैं आपको ऑप्शन से बता सकता हूं डिविजिबिलिटी से, लेकिन मुझे सिखाना है पूरा टाइप। ये फिलहाल सबसे पहले दशमलव के स्थान को सेम कर लो। सेम है तो अच्छी बात है, वरना कर लेते, थोड़ा टाइम बच जाएगा। सेम है क्योंकि। बताओ तो संख्या क्या क्या मिली? 216, 244, 336, और इनका क्या निकाल लोगे आप फिर? एचसीएफ, और दशमलव जितने के बाद था उसको चिपका देना। टाइप समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यार हाँ ना तो बोला करो। ठीक है, अब मुझे बताओ फिलहाल वो बड़ी संख्या बता दो, सबसे बड़ी संख्या जो 216 को भी काट दे, 244 को भी काट दे, 336 को भी काट दे। सर ऑप्शन पे भी नजर मारते हुए चलेंगे। 5 नहीं काट सकता, उससे बड़ा 4 है, 4 नजर मारना, आखिरी के 2 अंक। हाँ 44, हाँ 36, हाँ सर, सर 4 है इन संख्याओं का। तो मेरे भाई दशमलव लगाना मत भूलना। 2 के बाद था
तो सर एक जीरो लगाना पड़ेगा, यहां दशमलव, उत्तर हो जाएगा 0.04। पक्की बात, समझ आ गया? उत्तर तो लगा दो यार ऑप्शन में डी। चलूं आगे? ठीक है। सवाल नंबर 44। 2.5, 0.75 और 5 का एचसीएफ। आप ध्यान से नोटिस किया करो, कमेंट करके परेशान मत हुआ करो। मैं सारे टाइप लेके चलता हूं। इससे पहले वाले सवाल में आपने ध्यान से देखा, दशमलव के स्थान सेम थे, अब अलग अलग हैं। मुझे आपको सब कुछ सिखाना है, आप चिंता मत किया करो यार। आओ जरा। 2.5, 0.75 और 5। बच्चों मैंने कहा सबसे पहले दशमलव को सेम करना है। कैसे? अब हाँ ये तो बता दूं, दशमलव देखते हैं मैक्सिमम वाला। जैसे यहां मैक्सिमम क्या है सर? यहां एक के बाद है, यहां दो के बाद, यहां तो है ही नहीं, तो मुझे सब में दो के बाद करना पड़ेगा। समझ में आ गया? कैसे करते हैं आओ वो बता देता हूं। 2.5, एक जीरो लगाना पड़ेगा। बताओ दो के बाद हो गया क्या? ठीक है, यहां दो के बाद था, तो इसको कैसे लिखोगे? 5.00। समझ में आया पहला स्टेप? ठीक है ना? मैं चाहता मैं यहीं लिख देता। मैं कह रहा हूं मुझे लिखते हुए पढ़ाते हुए कोई आलस नहीं आता, आपको भी नहीं आना चाहिए। ठीक है ना? चलो अब मुझे बताओ, ऐसा करने से सबसे पहले संख्या मिल गई। बताओ संख्या क्या क्या है? 250, 75 और बच्चों 500। इनका क्या लेना है? एचसीएफ। और मैं कह रहा हूं ऑप्शन पर नजर मारते हुए चलो। ऑप्शन में 25 है, दशमलव को हटा दूं तो छोटा 5 है, और 25 देखना। 25 का नियम मैं आपको बता चुका एलसीएम में क्या था, दोबारा बता रहा हूं। आखिरी के दो अंक 25 से कट जाए, आखिरी के दो अंक 00 हो, 25 हो, 50 हो, 75 हो, इनमें से है तो वो संख्या 25 से डिवाइड होती है। सर आखिरी के दो 50, 25 से 75 तो वैसे ही पता लग गया, आखिरी के दो 00। सर ये 25 से तीनों संख्या कट जाएंगी, तो मेरे भाई इनका एचसीएफ कितना आ गया? 25। बताओ हाँ या ना? इन संख्याओं का, सवाल का नहीं, इन संख्याओं। दशमलव लगाना मत भूलना, क्योंकि ऑप्शन में 25 भी है। मेरे भाई दशमलव कितने के बाद था? सर दो के बाद। चिपका दो, इसी पेन से चिपका दो, तो उत्तर हो जाएगा 0.25 ऑप्शन में। बताओ समझ आया या नहीं आया? पक्की बात ना? चलूं मैं आगे? ठीक है। और वैसे छोटी सी बात थी बता दूं, जैसे कई बार बच्चे ऑप्शन में ना ऐसे उत्तर लगाते हैं जो हो ही नहीं सकते। मान लो कोई बच्चा 25 लगाना चाह रहा है, मेरे भाई मैंने बताया एचसीएफ जो संख्या दी जाती हैं उनसे बड़ा कैसे हो सकता है? जो उसको काटेगा, एचसीएफ का मतलब तो उसका फैक्टर हो, जो उसका फैक्टर है उससे बड़ा कैसे हो सकता है? ये बहुत छोटी छोटी लेकिन बहुत गहरी बातें होती है मेरे भाई। समझ आया क्या? चलो सवाल नंबर 45। अगला टाइप क्या है? फैक्टर वाली फॉर्म में। वैसे तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता चुका, अभी जो अल्फाबेट आया, अल्फाबेट वाला सवाल था उसी तरह से है ये भी, है ना? क्या है? सबसे पहले फैक्टर वही लेना है जो सब में हो। सब मतलब जैसे देखो एक संख्या ये है, एक ये है, कुछ और होता तो मैं सब में इसलिए बोल रहा हूं। जैसे बच्चों दो यहां भी है, दो यहां भी है, तो दो लेंगे। तीन सर यहां भी है, यहां भी। इतना समझ आया? पहले ये लिख देता हूं, मुझे दो भी लेना है, मुझे तीन भी लेना है। उसके बाद एचसीएफ निकालते हुए पावर लेते हैं छोटी वाली। बच्चों दो की छोटी पावर ध्यान से बताओ 3, 3 की छोटी पावर ध्यान से बताओ 5। उत्तर हो जाएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 5। कहां है मेरे भाई? ऑप्शन में ए है क्या? समझ आया? बढ़िया से यार। ठीक है। ऐसा एक सवाल और है, और आप ध्यान से नोटिस किया करो जो मैं बार बार कहता हूं। एसएससी जीडी 24 में इस तरह से था, और सेम सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 23 में इसी तरह से सेम सवाल। तभी मैं कह रहा हूं आप कोई दिमाग मत लगाओ, बस जो कह रहा हूं उसमें दिमाग लगा लो, उसको पढ़ते हुए चलो, है ना मेरे भाई? बताओ। सबसे पहले मैंने कहा फैक्टर कॉमन होना चाहिए सब में। 3 यहां भी है, यहां भी है, 4 यहां भी है, यहां भी है, 9 गुरुजी दोनों में, तो फैक्टर तो सारे आएंगे। 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 9 भी आएगा। बच्चों पावर छोटी वाली, 3 की छोटी पावर बताना ध्यान से, 2 है। 4 की छोटी पावर बताना, 2 है। और 9 की छोटी पावर 1, तो गुरुजी ऐसे ही छोड़ दो। लेकिन इन्होंने इसको आगे सोल्व कर दिया, क्या दिक्कत है यार? हम भी कर देंगे, आओ जरा।
3 की पावर 2 का मतलब 9, 4 की 2, 4 चौक 16 गुणा 9 है ना, 9 नम 81 होता है क्या, इंटू 16, 16 एकन 16 का 6 और 16 अट्ठे कितना होता है 144, सॉरी 16 अट्ठे 128 है ना, और एक 129, पहाड़े तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते मैं भी भूल गया, 1296, ऑप्शन डी। और वैसे भी कई बार देखो ना ध्यान से, एक या एक ही अंक से हो जाता, 6 एकन 6, क्यों, सब में अलग अलग है, समझ आया, ठीक है, 16 नम 144 होते हैं, 16 अट्ठे याद आ गए, कोई बात नहीं। सवाल नंबर 47 देखो, ये नया टाइप है इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया, ये सवाल कई बार मेरे भाई रेलवे के पेपर में आया है, मतलब ये कह लो हर साल एक आध शिफ्ट में जरूर रहता है, अब जिसकी शिफ्ट में आता है वो छोड़ के आता है, जो किताबों में ज्यादातर होता नहीं है, तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, सुनो ध्यान से। उत्तर उत्तर तो बात की बात है, पहले फॉर्मूला क्या है वो सीख लो। जब सवाल इस वाली फॉर्म में हो, ए की पावर m -1, ए की पावर n -1, इस वाली फॉर्म में सवाल हो, इनका एचसीएफ कैसे निकालते हैं बच्चों, ए की पावर एचसीएफ ऑफ m एंड n -1, -1 थोड़ा सा और उधर कर लो, -1, ये बच्चों इसका एचसीएफ होता, याद हुआ। अब सवाल पे आओ, पहले सवाल देखो क्या इस वाली फॉर्म में है, सर ए की पावर m -1, ए की पावर n -1, ठीक है सर, तो क्या होगा ए की पावर में, और यहां ए क्या है बच्चों 3 है, 3 की पावर में 45 और 35 का एचसीएफ मैं यहां लिख देता हूं, 45 और 35 का एचसीएफ देखिए पता लग जाएगा, वैसे सर 5 ही तो है, 5 नम 45, 5 सत्ते 35, गुरुजी 5 -1, ये इसका उत्तर, कई बार ऐसे छोड़ देता है, कई बार सोल्व कर लेता है, आप कर लेते हैं, 3 की 5 करो, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, तिया 243, -1 कितना आ जाएगा 242, ऑप्शन में बता दो कौन सा था, समझ आया, पक्की बात ना, चलो भाई सवाल नंबर मेरे भाई 48, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 37, 45 और 57 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचे। थोड़ी सी भाषा गड़बड़ हो गई हिंदी में, मैं बता देता हूं, पहले इंग्लिश में पढ़ लेता हूं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच वैन डिवाइड्स, इंग्लिश में ठीक है, विच वैन मतलब जिससे, तो यहां जिसे नहीं, सही करना सारे बच्चे यार, जिससे होना चाहिए है ना, जिससे 37, 45 और 57, यहां से नहीं आएगा, यहां को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचे। अब ठीक है ना, मुझे वो बड़ी संख्या बतानी है, मुझे नहीं आपको भी बतानी है, वो बड़ी संख्या बतानी है जिससे 37 को भाग करूं एक बचे, 45 को करूं एक बचे, 57 को करूं एक बचे। बच्चों तरीका क्या है, सुनना ध्यान से जरा, 37, 45 और मेरे भाई 57, देखो रिमाइंडर, शेषफल का मतलब है एक्स्ट्रा, अतिरिक्त होना, और एक्स्ट्रा को अतिरिक्त को हमेशा हटाते हैं, समझ आया, तो इसमें भी एक फालतू, इसमें भी एक फालतू, इसमें भी एक फालतू, सबसे पहले उसको हटा दो, आओ जरा, -1, -1, -1 कितना रह जाएगा 36, 44, 56। बच्चों ऐसा करने से क्या मिलेंगी संख्याएं, बोल बोल के पढ़ो, बताओ मैंने क्या बताया, जो रिमाइंडर है उसको हटा देना, क्या मिल जाएंगी संख्याएं, उसका क्या निकाल लोगे एचसीएफ, और जो एचसीएफ आएगा वही सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है ना। अब देख के पता लग जाएगा, 36, 44, 56 को कौन काटता है गुरुजी, 4 काटता है, 4 नम 36, देखो यहां बताता हूं, 4 नम 36, 4 से 11, 4 से 4 चौका 56 होता है, इनमें कुछ कॉमन है नहीं मेरे भाई, तो कितना एचसीएफ आ जाएगा 4 आ जाएगा, समझ आए। आओ मैं उल्टा चेक करवाता हूं, अब देखो 4 से 37 को भाग करो, 4 नम 36, एक बचा, 4 से 45 को भाग करो, सर 45 से पहले 44 कटता है, एक बचा, 4 से 57 को भाग करो, 57 से पहले 56 कटता है, एक बचा, समझ में आया क्या, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप शुरू हो गया मेरे भाई, यहां से आप देखते हुए चलना, मजा आ जाएगा। सवाल नंबर 49, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 60 और 90 को विभाजित करने पर क्रमशः 2 और 3 शेष बचाती।
सेम टाइप CD 25 में भी आया, अभी अगला सवाल भी देखने को मिलेगा। सेम टाइप दिल्ली पुलिस में और सेम टाइप CGL में, कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। सबसे पहले मुझे बताओ इसमें और इससे पहले वाले में फर्क क्या है। सर वहां रिमाइंडर सेम था, यहां रिमाइंडर अलग अलग है। दिक्कत वाली कोई बात नहीं, सेम ही चलेगा। रिमाइंडर को हमेशा हटा देना, संख्या मिल जाएगी, उन संख्याओं का SCF निकाल लें। समझ में आया क्या? आओ अब जो मैंने कहा करने जा रहा हूं। 60 और 90, 60 को भाग करते हैं तो 2 बचता है, 90 को करते हैं तो बताओ कितना बचेगा? 58। और यहां कितना बचेगा? बच्चों ऐसा करने से क्या मिलती हैं बोल दो सारे बच्चे। सर संख्याएं मिलती। इनका क्या निकाल लोगे? गुरुजी SCF निकाल लेंगे, वही हमारा उत्तर होगा। अब मेरे भाई ऑप्शन में नजर भी मार लिया, वैसे वो देख के पता लग जाएगा। 29 दूनी 58 और 29 तिया 3 नम 27, 2 3 दूनी 6 2 8 87। सर इनका SCF हो जाएगा 29। तो 29 वो बड़ी संख्या है जिससे 60 को भाग करूंगा 2 बचेगा, 90 को भाग करूंगा तो 3 बचेगा। समझ में आया क्या? तो उत्तर लगा दो ऑप्शन में डी। चलूं आगे, ठीक है। ये लो ऐसा एक सवाल और है, मान लो डाउट है तो एक और है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 406 और 1388 से विभाजित करने पर क्रमशः, देखो यही वो भाषा गड़बड़ हो रखी, इन्होंने बिना पढ़े ना ट्रांसलेट कर दिया होगा, कोई नहीं गलती हो जाती है। जिससे है ना 406 और 1388, यहां क्या आएगा बताओ? को। अब तो मैंने सवाल भी आपको सिखा दिया यार, उत्तर छोड़ो सवाल भी सिखा दिया। तो विभाजित करने पर क्रमशः 1 और 3 शेष बचे, मतलब यहां 1 फालतू है, यहां 3 फालतू है। उसको हटा दो, संख्या मिल जाएंगी, उसका क्या निकाल लोगे? SC। समझ आया? एक काम करता हूं, आप चलो SW नहीं, ये मैं ही करता हूं क्योंकि इसमें एरर हो गया था। 406, अगला क्या है? 1388। यहां कितना फालतू बच्चों? 1, और यहां पर कितना था? 3। बताओ कितना रह जाएगा? 405। और यहां कितना रह जाएगा? 1385। अब सुनो, लास्ट में 5 है तो ये तो श्योर हो गया 23 तो नहीं हो सकता है, 5, 20 या 15 में से है। तो स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। सबसे पहले ये तो बताओ ये है क्या? संख्याएं, और इनका क्या निकालना है? SCF, है ना। चलो अब मैं कह रहा सबसे पहले लास्ट में 5 है तो 5 बाहर निकाल दो। गुरुजी निकाल दिया, जरा 5 से डिवाइड करना। 5 अट्ठे 40, 5 चिकन 5, इसको करो। 5 दूनी 10, 3 38, 5 सत्ते 35, 3 और फिर 35, 5 सत्ते 35। चेक करो किससे कटेगा? 7 और 2 9। सर ये 7 तो 9 से तो नहीं कटता। सर ये किसी से भी नहीं कट रहा। मैं कह रहा हूं ना अलग अलग की बात नहीं कर रहा, मतलब मुझे वो संख्या बताओ जो 81 को भी डिवाइड कर दे, 277 को भी डिवाइड कर दे। गुरुजी वो तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो 5 ही क्या है? SCF है। मतलब 5 वो बड़ी संख्या है जिससे 406 को डिवाइड करूं तो 1 बचेगा, 1388 को डिवाइड करूं तो 3 बचेगा। समझ आ गया? पक्की बात? हाँ ना तो कह दो यार। ठीक है, और उत्तर लगा दिया ऑप्शन में डी, कोई बात नहीं। सवाल नंबर 51 पढ़ो क्या है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखो वही एरर है सब में, है ना। जिसे नहीं, अब तो आप भी समझ गए होंगे, क्या करोगे बताओ? जिससे, है ना, जिससे 275 और 146 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 6 शेष बचे। ठीक है, अब तो सारे बच्चे समझ ही गए, खैर, है ना। 275 में कितना फालतू? 5। और क्या संख्या है मेरे भाई? 140 में कितना फालतू? 6। इनको हटा दूं तो क्या मिल जाएगी संख्याएं? ये 270 और मेरे भाई ये कितना आ जाएगा? ये क्या मिली है? संख्याएं। अब तो बोल दो इनका क्या निकालोगे? SCF। ठीक है ना। सर सबसे पहले देखा लास्ट में 0 है। गुरुजी 10 तो कॉमन, 0 मतलब 10 है ना मेरे भाई। सर 10 तो इनमें है। अब 10 हटाया, ये 27 रह जाएगा और ये 14 रह जाएगा। 27 14 में देख के पता लग रहा है कुछ कॉमन नहीं, मतलब 10 ही इसका SCF है। 10 वो बड़ी संख्या है जिससे 275 को भाग करूं 5 रह जाएगा, 146 को करूं तो 6 रह जाएगा। ऑप्शन तो बता दो यार, ऑप्शन में डी। समझ आया?
आपको भी समझ आ रहा है ना सब बच्चों को? मेरे भाई इतने सारे सवाल इसलिए रखे हुए हैं एससीएफ में, सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी शिफ्टों में आता है, बहुत ज्यादा आता है यार, ये है ना, बहुत ज्यादा। सवाल नंबर मेरे भाई कौन सा, 52। चलो अब देखो थोड़ा सा अलग। अलग क्या है, पहले सवाल पढ़ते हैं तब बताऊंगा। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 57, 93 और 191 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्रदान करे। यह भाषा ठीक है जो है ना। बच्चों उत्तर नहीं पूछ रहा, पहले मुझे बताओ इसमें और इससे पहले वाले सवालों में फर्क क्या है। मैं दोबारा से बताता हूं। जो सबसे पहला सवाल था, रिमाइंडर सेम था और दिया हुआ था, उसको हमने हटाया, संख्याएं मिली, एचसीएफ निकाल दिया। अगला टाइप आया, मेरे भाई रिमाइंडर अलग अलग कर दिया, तो हमने फिर वही किया, रिमाइंडर को हटाया, संख्याएं मिली, एचसीएफ निकाल दिया। ये तीसरा, रिमाइंडर है समान लेकिन दिया हुआ नहीं। फर्क समझ में आ गया? यही बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार भी लगा रहा हूं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आया था, जीडी 25 में भी आया था यार। सुनो करना क्या है, सुन तो लो करना क्या है। 57, 93, 191। सबसे पहले आपको करना यह है, दो दो का अंतर निकाल लेना, बड़ा माइनस छोटा। कई किताबों में, कई यूट्यूब पर ये तीसरा अंतर भी निकलवाते हैं, ये वाला यहां से। मैं कह रहा हूं उसकी जरूरत नहीं है, तो क्यों टाइम खराब करना। समझ में आ गया? आओ मुझे बताओ, 93 माइनस 57 कितना रह जाएगा? 13 माइनस 7 है, और 8 से 5 गया 3, 36 आ जाएगा। आप भी सब बच्चे माइनस कर लोगे। चलो ये बताओ कितना आ जाएगा माइनस करके? 98। बच्चों माइनस करने से आपको मिलेंगी संख्या, और उसका क्या निकालोगे? एचसीएफ। बस ये काम करना है, जब रिमाइंडर समान हो और दिया ना हो। समझ में आ गया? चलो इसका एचसीएफ ऑप्शन में नजर मार सकते हो। अब देखो 3 गुरुजी कैसे हो जाएगा? ये 9 कटा, ये 8 नहीं कटता। 4 आखिरी के 2 अंक सर 98, 4 दूनी 8, 18 नहीं कटता। तो मेरे भाई क्या रह गया? 2, 2 से हाथ दोनों कट जाते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? सी हम लगा भी चुके। समझ आया सब बच्चों को? ये पता लगा 4 क्यों नहीं है, 3 क्यों नहीं है? पक्की बात ना? तो बताया तो करो यार, बताया तो करो, बोल बोल के पढ़ा करो। सवाल नंबर 53, सेम। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 47, 95 और 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्रदान करे। सवाल डीपी कांस्टेबल 2023। देखो सेम, और तुम नोटिस करो संख्या भी सिमिलर बन रही है। सिमिलर यार, तुम लोग परेशान रहते हो, गुरुजी ये वाला बैच वो वाला बैच। मैं कह रहा हूं जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ते हुए चलो। तभी तो नाम रखा वर्दी बैच। यूपी पुलिस हुआ, सीआरपीएफ हुआ, जितनी भी फोर्स वाली जॉब है जहां वर्दी मिलेगी, उसके लिए बैच काम आएगा। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, किसी का पेड बैच मत खरीदना। जो पढ़ा रहा हूं इससे बाहर नहीं बनने दूंगा। नहीं पता, कई बार बहुत दुख होता है। क्यों? भारत में ना फ्री चीजों की कदर नहीं होती है, ऐसा मुझे लगता है। यही पेड बैच होता ना तो बच्चे खुश रहते, और पूरे यूट्यूब पे ऐसा पढ़ा रहे हैं वैसा पढ़ा रहे हैं। मैंने पता क्या सच बताऊं, मतलब होता ना कलेजा निकाल के बाहर रख देना, वैसा मैंने आपके लिए किया मेरे भाई इस बार। ये तभी मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे कोई फीस वीस कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे प्यार चाहिए। प्यार में अगर मेरे लिए कर सकते हो तो मेरी आवाज को आगे तक पहुंचा दो। बहुत ज्यादा शेयर किया करो, कमेंट किया करो। हो सकता है जो जो बच्चे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं वो अपने स्टेटस पे भी लगाया करो। उसका बस ये कारण है, स्टेटस पे लगाने के लिए इसलिए कहता हूं ताकि बाकी बच्चों को पता लग जाए। इतना तो कर सकते हो यार। लेकिन नहीं मेरे भाई, फ्री का कंटेंट है, इज्जत नहीं करनी है। बहुत दुख होता है यार। अब मुझे बताओ, ये जो सवाल है क्या पहले वाले का बिल्कुल जैसा समान है, सेम है? तो मेरे भाई ये रहेगा आपके लिए HW। और हाँ एक बात बता दूं, कुछ बच्चे HW का उत्तर बताते नहीं है यार। बताया करो, कमेंट तो किया करो, इसका उत्तर निकालना, और उत्तर HW लिख के ही किया करो। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका उत्तर अलग है क्या, ऐसा कुछ है क्या। वहां लिखो HW और अपना आंसर लिखा। समझ गए ना? ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। चलो सवाल नंबर 54। अब देखो हुआ क्या था, टाइप सेम है, लेकिन GD 25 में क्या हुआ था, संख्या बड़ी बड़ी आ गई थी। तो घबराना थोड़ी है, वही सेम, माइनस करो,
संख्या मिल जाएंगी, उनका एचसीएफ निकाल लेंगे। यार हाँ ना तो कह दो। आओ सवाल तो पढ़ते हैं पहले। जब 75 16 73 35 और 79 92 7992, बहुत बच्चे 79 89 में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सबसे बड़ी संख्या x से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल होता है। तो x के अंकों का गुणनफल ज्ञात करें। पहले मुझे बताओ ये जो x है ना, ये क्या है मेरे भाई? वो बड़ी संख्या जिससे मैं इनको डिवाइड करूं समान शेष बचे, मतलब उसको मैथ में कहते हैं एचसीएफ। एचसीएफ को यहां नाम क्या दिया? x। जो एचसीएफ आएगा उसके अंक जो आएंगे उनकी गुणा करके आपको बताना। तो ये बात की बात है, पहले एचसीएफ निकालते हैं। 7516 संख्या तो बता दो यार। 76357992। मैंने कहा दो दो का अंतर निकाल लेना। बताओ इन दोनों का अंतर बताओ कितना आ जाएगा? 119 आज माइनस कर लोगे सारे बच्चे। इन दोनों का अंतर और निकाल लेना। 19 या 57, ये आ जाएगा 357 आज। ऐसा करने से क्या मिलेंगी? संख्याएं। और इसका आपको क्या निकालना है मेरे भाई? एचसीएफ। अब देखो ये एक पैटर्न पे बन के आए थे जीडी के सारे सवाल, तभी तो मैं कहता हूं ध्यान से सुना करो। बच्चों मैं आपसे ये कह रहा हूं, फिलहाल इसको हटाओ। मैं पूछ रहा हूं 4 और 8 का एचसीएफ क्या होगा? गुरुजी आप ये क्यों पूछ रहे हो इसको हटा के? मेरे भाई सेम बात है, क्योंकि ध्यान से देखना, 4 दूनी 8, 4 का मल्टीपल है या 8 का फैक्टर 4 है। जब ऐसा होता है तो छोटे वाला एचसीएफ होता है। ये मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही। अब ध्यान से देखना, ये इसका मल्टीपल है क्या? हाँ सर। 19 या 57, 3 × 3, या उल्टा बोल दो 357 का फैक्टर है 119। तो एचसीएफ छोटे वाला होगा, एचसीएफ होगा 119। हाँ या ना? ये आया क्या है? x। और x का वैल्यू नहीं पूछ रहा, ध्यान से पढ़ो। x के अंकों का गुणनफल जो इसके अंक हैं, 1 × 1 × 9 कितना आ जाएगा? 9। उत्तर में था सी, ऑप्शन में सी। समझ आ गया? पक्की बात। ऐसा एक और है बड़ी संख्या वाला, डाउट है तो चिंता मत करना। ये रहा। जब संख्याओं ये जो भी संख्याएं आप पढ़ो ध्यान से, वो सबसे बड़ी संख्या x से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है। इस बार क्या पूछा? x के अंकों का योग बता देना, है ना मेरे भाई? अंक या अंकों कह दूं, अंकों का योग है ना? ठीक है, अंकों का योग बता दो। चलो संख्या बताओ पहले। 7807, 8022, 8667। ये पीडीएफ जब टेलीग्राम पे डाली जाएगी मैं कोशिश करूंगा एक दो जो एरर होते हैं उनको सही करके डाला जाए, है ना मेरे भाई? तो चिंता मत किया करो आप लोग, छोटी छोटी गलतियां होती है भाषा की यार। आओ सबसे पहले बताओ करना क्या है, या सारे बच्चे बताओ, इस बार उत्तर बाद में बताओ। तो पहले गुरुजी दो दो का अंतर निकाल लो, संख्या मिल जाएंगी, उनका एचसीएफ निकाल लेना। उसको नाम दे दिया एक्स का इन्होंने, समझ गए? आओ अंतर तो बता दो मेरे भाई। फिर यहाँ कितना आ जाएगा? 215। यहाँ कितना आ जाएगा? माइनस करोगे 7 से 2 5, ये 4 और ये 6, ठीक है ना? ये क्या मिली? संख्याएं। इसका क्या निकाल लोगे? और देखो फिर से वही आ गया, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। 15 तिया 45, 2 तिया 6, सर इसी का फैक्टर है। ऐसा बोलो 215 का मल्टीपल है, 645 का फैक्टर 215 है। तो छोटे वाला एचसीएफ होगा कितना? होगा 215। संख्या पूछता, ये उत्तर लगा देता। इसको नाम क्या दिया? एक्स का। पूछा क्या है? एक्स के अंकों का योग। भैया सबको अलग अलग जोड़ लेना मेरे भाई। 2 और 1 3 और 5 8 8, ऑप्शन में सी। समझ आ गया? बढ़िया से ना? ठीक है। सवाल नंबर 56, बहुत शानदार बढ़िया सवाल है, बढ़िया। वह अधिकतम लंबाई ज्ञात करें जिससे 45 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर और 1 मीटर 35 सेंटीमीटर की लंबाई को ठीक ठीक मापा जा सके। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020, आप गूगल करना, सेम सवाल जीडी में, सेम सवाल यूपी पुलिस में, सब जगह आता हुआ दिखाई दे जाएगा। तभी तो कहा बढ़िया, आसान और बहुत बढ़िया सवाल है ना मेरे भाई? सबसे पहले मुझे बताओ, आओ पहले वैल्यू लिखाओ तब बताऊंगा। 45 सेंटीमीटर है, फिर क्या है?
75 सेंटीमीटर है, फिर क्या है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है, और आखिरी क्या है चौथा 1 मीटर 35 सेंटीमीटर। बच्चों पहले सवाल का मतलब सुनो, वो सबसे बड़ी लंबाई बताओ, इसको भी माप सके, इसको भी, इसको भी, इसको भी, पूरा पूरा माप सके, वो सबसे बड़ी भी हो, तो मैथ में बोलते हैं एससीएफ। वो कब निकाल पाओगे, जब यूनिट तो सेम कर लो यार, ये सेंटीमीटर, लेकिन गुरुजी 1 मीटर सेंटीमीटर में भी, तो इसको सबको बना लो सेंटीमीटर, फिर सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। आओ 45 सेंटीमीटर, मैं फिर से लिख देता हूं 75 सेंटीमीटर। अब हर बच्चा बता देगा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 100 तो ये है, 20 और कितने हो जाएंगे 120 सेंटीमीटर। अगला बता दो सारे अब तो अपने आप 135 सेंटीमीटर। इनका क्या निकाल लोगे एससी है, ठीक है मेरे भाई। 15 का पहाड़ा याद है, 15 या 45, 15 पंजे 75, 15 अट्ठे 120, 15 नाम 135। कितना सबसे बड़ा कॉमन है 15, तो मेरे भाई 15 सेंटीमीटर ऑप्शन में ए। समझ गए, ठीक है। और देखो 25 तो बताने वाली बात ये है नहीं, क्यों आपको कंफ्यूज करना। सवाल नंबर 57, एसएससी जीडी 25। अधिकतम कितने विद्यार्थियों के बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी मतलब जेली टाइप होती हो टॉफी, आपने बहुत खाई होगी, छोटे बच्चे से पूछ लेना वो बता देगा। 2703 कैंडी इस प्रकार वितरित की जा सकती हैं कि प्रत्येक विद्यार्थियों को समान संख्या में चॉकलेट और कैंडी मिले, मतलब दोनों बराबर बराबर मिले, ज्यादा से ज्यादा मिले, एससी। समझ आया, मतलब मुझे कुछ नहीं करना, इन संख्याओं का एससीएफ निकालना है। सेम टाइप यूपी पुलिस एसआई में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे, तभी तो कह रहा हूं बस ध्यान से पढ़ते हुए चलो और नोट्स बनाते हुए चलना यार। 2703 इनका क्या निकाल लोगे एससीएफ, है ना। अब सुनना, कई बार ऐसी संख्या आ जाती है कि मेरे भाई पहाड़ा काम ही नहीं आता। आप मुझे बताओ 2 से नहीं कटता, 3 और 1 4, 3 से नहीं कटता, 4 से नहीं कटता, 6 से नहीं कटता, कब तक चेक करते रह जाओगे। तो जब ऐसी संख्या आ जाए तो एक नया मेथड बताने जा रहा हूं। अब जरूरत है, अभी तक जरूरत नहीं थी तो नहीं बताया, अब जरूरत है बच्चों। वो क्या है, एससीएफ निकालने के लिए स्टार लगा रहा हूं। एससीएफ के लिए एक मेथड और है, अंतर वाला। क्या नाम है उसका मेरे भाई, अंतर वाला मेथड। अंतर वाला मतलब डिफरेंस निकालते हैं संख्याओं, है ना। कैसे, तो पहले यहां इसको तो हटा दो, अभी बताऊंगा मेरे भाई। सबसे पहले इन संख्याओं का अंतर निकाल लो, बताओ कितना आ जाएगा 1700 आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ये जो अंतर आता है या तो यही एससीएफ या इसका कोई फैक्टर। सारे बच्चे बोलो, संख्याओं का अंतर निकाल लो, जो अंतर आएगा या तो वही एससीएफ होगा या उसका कोई फैक्टर। आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर अगर एक संख्या और होती, मान लो यहां कुछ नंबर है, तो मैं इस वाले अंतर को भी निकाल के यहां लिख देता। फिर करना क्या है, हमेशा छोटे वाले अंतर को देखते हैं। समझ में आया, ठीक है। फिलहाल अभी कंफ्यूज मत होना, इसको हटाओ जब यहां है नहीं तो। आओ आओ, क्या कह रहा हूं मेरे भाई, मैं कह रहा हूं 1700 आया, तो या तो 1700 ही या इसका कोई फैक्टर। बच्चों ध्यान से सुनना, 1700 तो नहीं हो सकता यार, ये तो इससे बड़ा हो गया, कैसा मजाक है। जब फैक्टर में जाना पड़े तो चेक करते हैं बड़े फैक्टर से। किसे चेक करते हैं, बड़े फैक्टर से। लेकिन कई बार ऐसी संख्या बनती है पैटर्न पे प्राइम नंबर दे देता है। ध्यान से देखना जो कह रहा हूं, अगर आपको भी दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या 17 गुणा 100 है, बताओ हाँ या ना। 17 गुरुजी प्राइम में 17 के फैक्टर हो नहीं सकते हैं, तो मतलब 17 ही वो सबसे बड़ी संख्या है जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, मतलब इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा 17, ऑप्शन में ए। समझ आया, पक्की बात, डाउट तो नहीं रहा। डाउट है तो वीडियो को पीछे करो, फिर से एक बार दोबारा से सुन, है ना मेरे भाई। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं बार बार, नोट्स बनाते हुए चलो यार, ठीक है ना। ये वाली बात जरूर मान लेना मेरी यार, नोट्स वाली बात। और अटेंडेंस सबने लगा दी, किसी की अटेंडेंस रह गई हो वो अभी लगा दे यार, हाथों हाथ। 5 सेकंड लगते हैं मेरे भाई अटेंडेंस लगाने में। वीडियो पॉज करो, अपना जिला लिखो, अपना स्टेट लिखो मेरे भाई। सवाल नंबर 58 क्या है, देखो ध्यान से देखना।
एसएससी जीडी 2025। 33 अमरूद के पेड़, 55 केले के पेड़ और 88 माल्टा के पेड़, जो भी है माल्टा संतरे की तरह होता है, माल्टा के पेड़ पंक्तियों में इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ों की संख्या बराबर हो। मतलब एक ही प्रकार के पेड़ हो और उनकी संख्या भी बराबर हो, मिलाना नहीं है। ऐसा नहीं करना अमरूद भी लगा दिया और क्या नाम था, केला भी लगा दिया, माल्टा भी लगा दिया, ऐसा नहीं करना। एक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ होने चाहिए। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद पंक्तियों की ऐसी न्यूनतम संख्या कितनी होगी? उत्तर बाद में, पहले मुझे बताना, सारे समझ के बताना, सोच के। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कब बनेगी? जब एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या ज्यादा से ज्यादा होगी, ज्यादा से ज्यादा और सब में एक जैसा कॉमन, उसको बोलते हैं मैथ में एससीएफ। समझ आया? तो देखो है क्या, मतलब क्या है। सवाल पढ़ने में बड़ा है बहुत छोटा। 33, 55, 88। मेरे भाई सबसे पहले मुझे बताओ इनका एससीएफ क्या है? इनका एससीएफ आप कहोगे वो सबसे बड़ी संख्या जो तीनों को काट दे। वो देख के पता लग रहा है सर यहाँ तो 11 है, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 11 अट्ठे 88। तो ये 11 उत्तर नहीं है। ये पता 11 क्या है? एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या। समझ आया? आओ मैं लिख भी देता हूं, एक भी लिख दूं या लिख देता हूं पंक्ति में, ये लिख दो ना, एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या। कुछ बच्चे नोट्स अच्छे से बनाते हैं तो मैं चाहता हूं कोई दिक्कत ना है ना। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी है मेरे भाई? 11। अब मुझे बताओ ऐसी कितनी पंक्ति बन जाएंगी यार? एक पंक्ति में 11 पेड़ हैं। ये अमरूद वाले कितने पेड़ थे? 33। 11 से डिवाइड करना, 11 तिया, तो 3 पंक्ति किसकी बन गई? अमरूद वाले की। प्लस 11 पंजे 5 पंक्ति किसकी बन गई? केले वाले की। 11 अट्ठे 88, 8 पंक्ति किसकी बन गई? माल्टे वाले की। टोटल बता दो यार। 8 5 13 और 3, तो ऐसी 16 पंक्ति बनेंगी ऑप्शन में डी। और एक बात बता दूं मेरे भाई, आप, मैं फिर कह रहा हूं, इसको गूगल कर रहा, वैल्यूज बदलेंगी। ऐसे बहुत सारे सवाल यूपीएसआई 2021 में लाइन लगी हुई थी, तो सेम चल रहा है सब जगह। तभी मैं कह रहा हूं आपको बस ध्यान से पढ़ते हुए चले जाना है। समझ आए जो कहना चाह रहा हूं? पक्की बात? ठीक है। सवाल नंबर 59। थक जाते हैं, मतलब ये लगा लो, ये कमर भी ना यहां से ऐसे हो रही है भाई नीचे इस टाइम पूरी यार। क्यों? सुबह पहले ऑफलाइन पढ़ाते हैं, फिर शाम की आपकी जिम्मेदारी है, अब वो पूरी अच्छे से करनी मेरे भाई, ठीक है ना। तभी आपसे प्यार मांग रहा हूं यार। सवाल नंबर 59, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 23 का सवाल है। अच्छा मेरे भाई ये जो 2 सवाल है ना, इन पे स्टार भी लगा देता हूं। बढ़िया सवाल है। ये सवाल एसएससी में भी कई बार पूछे गए हैं, सीजीएल में भी, सीपीओ में भी कई बार आपसे पूछे गए। क्या है सवाल? तो पढ़ो जरा ध्यान से। एक कमरे की 3 मीटर 5 सेंटीमीटर लंबी, 4 मीटर ऊंची दीवार पर समान आकार की वर्गाकार टाइलें लगानी है। मतलब लंबाई कितनी है? 3 मीटर 5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है? 4 मीटर। अच्छा चौड़ाई मतलब ऊंचाई दी हुई है, ठीक है। पूरी दीवार को ढकने के लिए टाइलों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, कितनी होनी चाहिए? सुनना जरा। एक ऐसे दीवार है जिसकी लंबाई कितनी है मेरे भाई? 3 मीटर 5 सेंटीमीटर। क्या सीधा सीधा मैं इसको सेंटीमीटर में लिख दूं? 3 मीटर का मतलब बताओ कितना? 300, और कितना हो जाएगा? 305। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है बस इसमें यार। 3 मीटर 300 और 5, तो 5 अभी चेक कर लेता हूं, और ये हो जाएगा 400। ठीक है, थोड़ा सा तो गड़बड़ है वैल्यूज में। ये होना चाहिए था 50 सेंटीमीटर। सही कर दूं यहीं पे मैं हाथों हाथ? ठीक है, ये 50 है, टूट गया होगा। ये 50 कर लेना, दिख रहा है क्या इसको? व्हाइट पेंसिल, चलो ठीक है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? नीचे से हटा दूं पहले। 1 मीटर में गुरुजी 100 सेंटीमीटर, तो 3 में कितने हो गए? 300। 50 और है, कितना हो जाएगा? 350 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई कितनी है मेरे भाई? 4 मीटर, मतलब
400 सेंटीमीटर। बताओ हाँ ना तो बताओ। इसको थोड़ा ऊंचा, चलो मैं ही कर देता हूँ। तो कहोगे गुरुजी ऊंचाई कम रह गई, लंबाई ज्यादा हो गई, ये क्या आपने बना दिया। छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान देता हूँ, बल्कि देना नहीं चाहिए है। अब सही है देखने में, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब देखो ये दीवार है, इसमें टाइल्स लगानी है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अगर मैं एक टाइल्स की बात करूं, वो यहां इस तरह से कोने में आएगी। टाइल्स कैसी है ध्यान से पढ़ लेना मेरे भाई, कहाँ है, वर्गाकार, स्क्वायर, मतलब लंबाई चौड़ाई जिसकी बराबर होती है मेरे भाई। उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है, 350 में आ रही है, 400 में आ रही है। अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मुझे वो मेजरमेंट बताओ 350 में भी हो, 400 में भी हो, सबसे बड़ी भी हो, वो क्या है। आप कहोगे सर 400 और 350 का ना एचसीएफ ले लो, कितना आ जाएगा। सर देख के पता लग रहा है 50 आ जाएगा। 10 तो है दोनों में, 5 से और काटा, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40 और 10 पंजे 50 हो जाता है। 50 सेंटीमीटर पता क्या है, एक टाइल्स, एक टाइल की भुजा। समझ में आया। आपने जैसे ही एचसीएफ लिया, एक टाइल की भुजा मिल गई आपको 50 सेंटीमीटर। अब मेरे भाई टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या पता क्या होगा गुरुजी, टोटल एरिया डिवाइड बाय एक टाइल्स का एरिया। समझ में आ गया। मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, टोटल एरिया, टोटल एरिया डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। समझ में आया क्या यार, ठीक है चलो। अब बताओ टोटल एरिया मेरे भाई, दीवार कैसी है, आयताकार, लंबाई ऊंचाई अलग अलग है, कितना हो जाएगा, एल इंटू बी, एल इंटू एच कह लो या एल इंटू बी कह लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ कितना आ जाएगा, 400 गुणा 350 डिवाइड बाई टाइल्स है वर्गाकार, और वर्ग का एरिया भुजा गुणा भुजा, भुजा कितनी आ गई थी 50, कितना हो जाएगा 50 गुणा 50, एक जीरो ये खत्म, एक जीरो ये खत्म, 5 से अट्ठे 40, 5 से सत्ते 35 और 8 सत्ते 56, ऑप्शन में ए। समझ आया। पक्की बात, मैंने कहा ना सवाल हमको याद रहते हैं मेरे भाई, हमें हमें इतनी बार क्लास में पढ़ा देते। तो ये 5 नहीं था, कितना था 50। समझ आया सब बच्चों को। हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट रह गया हो, क्योंकि अच्छा सवाल है। तो आखिरी सवाल ऐसा एक और है, घबराना मत, ये रहा। पढ़ो क्या है, एक कमरे का फर्श 8 मीटर 96 सेंटीमीटर लंबा और 6 मीटर 72 सेंटीमीटर चौड़ा है। पूरे फर्श को ढकने के लिए आवश्यक समान आकार की वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या बताओ। सेम है, बस वैल्यूज अलग हैं, इसलिए मैं फिर से बता रहा हूं। उस वाले सवाल में एरर हो गया था भाषा में, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे एक कमरे का फर्श है, कितना लंबा, 8 मीटर 96 सेंटीमीटर, पूरे का सेंटीमीटर बनाओ, 896, इतना तो समझ जाओगे, ठीक है 896। ऐसे ही चौड़ाई बता दो मेरे भाई, कितनी 672। अब फिर से इसमें ना टाइल्स बिछानी है, तो जो टाइल्स होगी स्क्वायर, वो ऐसे लंबाई चौड़ाई बराबर होगी। मतलब एक हिस्सा 896 में आ रहा होगा, एक हिस्सा 672 में आ रहा होगा। और सबसे बड़ी बात, न्यूनतम संख्या कब होगी, जब टाइल्स का साइज बड़े से बड़ा होगा। बड़े से बड़ा बराबर, उसको मैथ में बोलते हैं एचसीएफ। पता मतलब क्या है, अगर इसका आप एचसीएफ निकाल लो तो मतलब टाइल्स का साइज मिल गया। समझ आया। अब मैंने कहा था अगर इजीली डिवाइड कर पाओ तो ठीक है, वरना क्या लगा देना, अंतर वाला मेथड लगा देना। अंतर बताओ कितना आ जाएगा इसका, 6 से 2 गया 4, 9 से 7 गया 2, 8 से 6 गया 2, 224। मैंने कहा था, क्या कहा था आप भी बोलो, या तो अंतर ही एससी है या अंतर का कोई फैक्टर है, चेक करना पड़ता है। 224 गुरुजी, 24 या 72, 2 या 6, सर ये तो कट गया, 24 चौक 96, 2 चौक 8, काम बन गया। वरना इसका कोई फैक्टर होता। और ऐसे मान लो डाउट आ रहा हो तो ऐसे कर लेना यार, 896 और 672 ऐसे डिवाइड कर लेना, आप इसका एचसीएफ निकाल। अब मुझे बताओ, मैंने क्या बताया था पुराने सवाल में, टाइलों की संख्या कैसे निकालते हैं। टाइलों की संख्या, टोटल एरिया आयत क्या हो जाएगा, 896 गुणा 672,
72 डिवाइड बाई एक टाइल का एरिया। टाइल कैसी है? वर्गाकार स्क्वायर। एरिया क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। यहां कितना हो जाएगा? 224 गुणा 224। और अभी तो हमने मन मन में डिवाइड किया था। ये मेरे भाई 3 बार 24 तिया 72, 2 तिया 6, ये 4 बार, और 4 तिया कितना होता है? 12। ऑप्शन में। समझ आया? पक्की बात। अब ये बताओ, समझ आने के साथ साथ मजा आया या नहीं आया? जो डर था वो दूर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो मेरे भाई एलसीएम और एचसीएफ का डर अब नहीं लगना चाहिए, अब नहीं होना चाहिए। और ये मुझसे वादा करो, गुरुजी एलसीएम एचसीएफ का सवाल भविष्य में कभी गलत नहीं होगा। अब ध्यान से सुनो मेरे भाई, तीसरा पार्ट आप फिर कमेंट करके पूछते हैं, तीसरा पार्ट किसका आएगा? एलसीएम और एचसीएफ को मिलाकर जो बनता है वो तीसरा पार्ट आएगा। तब क्वेश्चन गिनना, कम से कम 70-80 सवाल होंगे मेरे भाई। जो फाउंडेशन जो होता है ना मैथ्स का फाउंडेशन, 1000 का बैच, 2000 का बैच, वो फ्री में रहेगा। तभी कह रहा हूं बस प्यार चाहिए, वो दे सकते हो तो दे देना। ठीक है मेरे भाई, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।